जब मैं एचएस पास हुआ तो मुझे मेरे एक मामा जी हैं, वो मेरे को गाइड किए और मेरे को सीएमए इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं और सीएमए में कोर्स में मेरा एडमिशन करवाएं। मैं सीएमए फाउंडेशन में एडमिशन लेने के बाद मेरे घर के पास में ही एक भैया थे, वो मेरे को हेल्प किए और ग्रुप 1 भी इंटरमीडिएट का उन्होंने ही मुझे गाइड किया और हेल्प किया पास होने में। ग्रुप 2 में जब मैं गया तो उनका प्लेसमेंट हो गया था, फाइनल क्लियर हो गया था, तो उन्होंने मुझे सतीश सर के पास भेजा। मेरा 1-2 अटेम्प्ट मेरा लग गया था, तो मेरी गलती की वजह से फिर भी सर ने बहुत सपोर्ट किया और मुझे हेल्प किया पास होने में। तो सर का पढ़ाने का जो प्रैक्टिकल तरीका होता है, मतलब उसको मैं रियल लाइफ से बहुत कोऑर्डिनेट कर पाता था, तो उसकी वजह से मुझे कोर्स समझने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता था। सर का जो पढ़ाने का तरीका था मुझे बहुत पसंद आया। उनका जो टीम है वो बहुत सपोर्ट करते हैं आपको और मुझे भी। ओके, आज मैं आपको मिलवाने चाह रहा हूँ हमारे एक बहुत प्यारे स्टूडेंट से, जिनका नाम है कन्हैया। नाम ही कन्हैया है, तो सोचो कितना प्यारा स्टूडेंट होगा। ऐसे इनका एक जुड़वा भाई भी है जिनका नाम है किशन। तो ये किशन कन्हैया की जोड़ी है। हालांकि आज सिर्फ कन्हैया हमारे साथ, किशन से कभी और आपको मिलवाएंगे। तो कन्हैया भी इंटरमीडिएट पास करके मिलने आए, तो मैं चाह रहा था कि आप कन्हैया की स्टोरी सुनो कि वो किस तरीके से अपने आप को आज तक यहाँ तक ला पाए। हेलो, मेरा नाम कन्हैया कुमार सिंह है और मेरा घर जगतदल में है। जब मैं एचएस पास हुआ तो मुझे मेरे एक मामा जी हैं जो अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में है, जिनका नाम है प्रवीण सिंह। वो मेरे को गाइड किए और मेरे को सीएमए इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं और सीएमए में कोर्स में मेरा एडमिशन करवाएं। जिसके बाद मैं सीएमए फाउंडेशन में एडमिशन लेने के बाद मेरे घर के पास में ही एक भैया थे, पंकज भैया, वो मेरे को हेल्प किए और फाउंडेशन एग्ज़ाम मेरा पास हुआ। उसका ग्रुप 1 भी इंटरमीडिएट का उन्होंने ही मुझे गाइड किया और हेल्प किया पास होने में। फिर उन्होंने ग्रुप 2 में जब मैं गया तो उनका प्लेसमेंट हो गया था, फाइनल क्लियर हो गया था, तो उन्होंने मुझे सतीश सर के पास भेजा। फिर यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट मिला और मेरा 1-2 अटेम्प्ट मेरा लग गया था, तो मेरी गलती की वजह से फिर भी सर ने बहुत सपोर्ट किया और मुझे हेल्प किया पास होने में। और आज मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था और क्लियर हो गया। क्लास में जैसे मेरे पापा यहाँ पे जूट इंडस्ट्री में ही हैं, तो सर जैसे कॉस्टिंग सर के पास मैं पढ़ता था, सर का पढ़ाने का जो प्रैक्टिकल तरीका होता है, मतलब उसको मैं रियल लाइफ से बहुत कोऑर्डिनेट कर पाता था, तो उसकी वजह से मुझे कॉस्ट समझने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था और मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी कॉस्टिंग ही था। तो एग्जाम्पल बताओ। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसका प्रॉपर इम्प्लीकेशन मेरे को दिखता था जूट इंडस्ट्री में, पापा जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग भी जो होता था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो सर पढ़ाए थे, सेम वैसा ही वहाँ पे भी प्रॉपर वही फॉलो होता है वहाँ पर भी, मैं देखा हूँ। और वो वाला एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जैसे सर बताए थे, इंस्टीट्यूट में हम लोग का पढ़ाया गया था कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के हिसाब से सेटअप कॉस्ट निकलता है, लेकिन रियल लाइफ में मैं देखा हूँ कि वहाँ पर जो है कि नंबर ऑफ जो ये होता है ना ऑर्डर, उसके हिसाब से, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसके हिसाब से वहाँ पे सेटअप्स क्रिएट होता है। तो मैं एग्जाम में वैसे ही बना गया, लेकिन सर बताए थे कि वो एकेडमिक हम लोग के इंस्टीट्यूट मैट के हिसाब से रॉन्ग है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो भी सही माना जाता है। तो सर बताएं कि प्रैक्टिकल लाइफ में सही है, मगर वहाँ पे वो रॉन्ग किया जाता है, हो जाता है। वेरी नाइस। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। और अब कन्हैया बताएंगे आगे, मतलब फाइनल के लिए क्या सोचे हैं और इंटर्नशिप के लिए क्या सोचे हैं। फाइनल में मैं एसजेसी से ही मुझे क्लास लेना है, क्योंकि सर का जो पढ़ाने का तरीका था मुझे बहुत पसंद आया। और एससीएम क्लास और एसएफएम मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी, और आगे भी जो है एसपीएमबीवी और भी जो सर पढ़ाते हैं वो यहाँ से ही लेना है मुझे। और अनदर सब्जेक्ट्स जो भी है वो भी यहीं से लेंगे, ताकि प्रॉपर यहाँ पे सर का जो टीम है वो बहुत सपोर्ट करते हैं आपको और मुझे भी, इसीलिए। थैंक यू कन्हैया। बात ये है कि देखिए, हम तो कोशिश करते रहते हैं अपनी तरफ से बच्चों को प्रोएक्टिवली पकड़ के ले आएं और पढ़ाएं और पास कराएं। तो कन्हैया इज़ वन ऑफ सच स्टूडेंट, और किशन और कन्हैया दोनों ही इंटरमीडिएट पास कर गए हैं। तो इसी तरह से आगे भी ये फाइनल भी पास करेंगे, और अगर इनका अंदर में जोश रहा तो हम इनके लिए रैंक के लिए इनकी तैयारी करवाएंगे।
और फिर देखेंगे कि रैंक ला पाते हैं कि नहीं ला पाए वो अलग बात है, कोशिश तो करेंगे। क्यों सर रैंक ले आएंगे सर, श्योर। अरे श्योर है बोल रहे, रैंक लेकर आएंगे, वेरी नाइस। तो दैट्स इट गाइज इन दिस शॉर्ट छोटा सा टेस्टिमोनियल, एंड आई विल सी यू सून inside our classes or on our YouTube channel. Bye bye, see you.